हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आपकी खामोशी का लोगों पर क्या असर हुआ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि चलो यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी, अपने फैमिली पर फोकस करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो सामने वाले लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? एंजल प्लीज़ बताइए, मेरी व्यूअर्स की खामोशी का लोगों पर क्या असर हुआ? प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट चैरियट, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जोडिक साइंस हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज नंबर 7, 14, 4, 9, 5, 8, अगेन 4। तो ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। इम्पल्सिव ऐसे कि हो सकता है इनको आपकी अटेंशन की आदत पड़ गई थी, इनको आप बार बार चेज़ कर रहे थे, इनके पीछे पीछे जा रहे थे, इनको फॉलो कर रहे थे, इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, या इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, या आप किसी तरह सोच रहे थे कि एक बैलेंस बना रहे रिलेशनशिप में। तो इनको ना डे बाय डे उस चीज़ की आदत पड़ती गई और इनको ऐसा लगा कि शायद आप तो कहीं नहीं जाने वाले, ये अपनी जो भी मनमर्जी करें, आप इनको फॉलो करोगे, आप इनके पीछे आओगे। बट क्योंकि आपने फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि आप शांत हो गए, क्योंकि आपने लड़ना भी बंद कर दिया, क्योंकि आपने कुछ कहना भी बंद कर दिया, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर डेक स्प्रेड देख रही हूँ, वो है चैरियट का। चैरियट दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट उनको सप्रेस कर रहे हो, यूनिवर्स को अफर्म कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल हो रहे हो और फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ पे। जो भी हुआ यूनिवर्स पे आपने सरेंडर कर दिया, आप अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो। तो इस एनर्जी में क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा है कि आप इनको फॉलो कर रहे हो या आप इनसे बात करना चाहते हो या आप इनको चेज कर रहे हो, तो इनकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी देख रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे कनेक्ट करना है। अब भले ही ये आके आपसे झगड़ा ही क्यों ना करें, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये आएंगे आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, इमोशंस के साथ आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं डीप डाउन देखूँ तो डीप डाउन मुझे ना ये लोग ना पास्ट को नहीं भूल पा रहे। पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ, अब ये इनकी तरफ से हुआ या आपकी तरफ से हुआ ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो कुछ भी पास्ट में हुआ ये उसकी वजह से बहुत इमोशनल लैग फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, अभी भी ये पास्ट में अटके हुए हैं, ये लोग पास्ट से नहीं निकल पाए। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंजल प्लीज़ बताइए नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है?
टेन ऑफ कप्स, चैरियट। अब इनको आपकी वो केयर, आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी, कैसे आप एक फैमिली की तरह इनको संभालते थे, किस तरह से आप एक, भले ही आप फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो सकता है कई लोग अपने फैमिली मेम्बर के लिए ही देख रहे होंगे, तो आप इतनी केयर, कितनी रिस्पेक्ट, कितना इनको नर्चर करते थे, वो चीज़ें इनको याद आ रही हैं। और दूसरा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आपके मूव ऑन होने से इनको अब ये पता चल गया है कि आप वापस नहीं आओगे, इनको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको ही इनिशिएट लेना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी जो फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इमोशनल लैग फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, सो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकता है, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, मैं पहले भी आपको बताया, आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो रहे हो। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, ये ऑप्शन आपके काम में, करियर में, जॉब में, आपके स्किल्स में, बहुत कुछ है आपके पास में, जो आपको लगता है कि मैं यहाँ ग्रोथ पा सकता हूँ, मैं इस फील्ड में अगर मैं काम करूँ तो मैं बेटर कर सकता हूँ। तो आप अपने उस न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई अदर पर्सन की एंट्री हुई जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ। किसी की लाइफ में ऐसा है कि आपके बिजनेस में किसी पार्टनर को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, आपको साइड करके, उसकी वजह से डिटैचमेंट हुआ। तो कोई ना कोई यहाँ पे, या हो सकता है फैमिली वाले, एक होता है ना कि जब कपल्स के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। ये भी हो सकता है कोई तो है जो आप लोगों के बीच में आया है और इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और पर ट्रस्ट किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आई है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे बताता है रिकवरी को। टेम्परेंस कार्ड बताता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। और अगर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ में देखूँ तो आप अब भी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि आप हीलिंग के प्रोसेस पे हैं, आप अपने लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हैं। अब ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं होता। अगर मैं बोल दूँ कि अरे आप तो मूव ऑन हो गए, आप तो निकल गए, आप तो ये करने लगे, नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। किसी को भी किसी सिचुएशन से निकलने में टाइम लगता है, लेकिन मैं देख रही हूँ क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे खुद को इस नेगेटिविटी से डिटैच करके, इस ओवर थिंकिंग से डिटैच करके रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हो। और टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी बता रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे भी बढ़ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। फाइव ऑफ वॉन्ड, चैरियट। अब आपके आप जो मूव ऑन कर रहे हो ना, आप जो खुद में एक चेंज लेकर के आ रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, इस नेगेटिव पैटर्न से आप खुद को डिटैच कर रहे हो। यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट किस बात का हो रहा है? इन लोगों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं नहीं कह रही आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपके साथ में तो स्ट्रगल होंगे। जब कोई हम नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं
तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती भी है, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आते हैं। वो आपकी जर्नी है, लेकिन आप उसको फेस कर रहे हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो। बट आपको आगे बढ़ते हुए देख करके इन लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। अरे ये इंसान तो आगे बढ़ गया, अरे ये इंसान तो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखी जा रही है, बहुत ज़्यादा जानकारी रखी जा रही है कि आप किस तरह से मूव ऑन हो रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, किसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? मून, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके अंदर एक जो डर था ना पास्ट में, मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मेरी फैमिली खराब हो जाएगी, ये लोग डिटैच हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही सिचुएशन हो, लेकिन हाँ सबके मन में किसी ना किसी तरह का डर तो रहता है। जब हम किसी से डिटैच होते हैं, जब हम किसी एक जोन से निकल के हम दूसरी तरफ मूव ऑन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा पीछा करती हैं। आप उस डर से अपने आप को हील कर रहे हो। अब आप नहीं सोच रहे हो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या समझेगा। आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स आप स्विच कर चुके हो, आप शिफ्ट कर रहे हो अपने आप को एक न्यू पाथ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है कि किसी को होल्ड करना, किसी एक चीज़ को होल्ड करके बैठना और बाकी चीज़ों से डिटैचमेंट कर लेना। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों ही एनर्जी बताता है। या तो कुछ है जो आप होल्ड करके बैठे हो, और या फिर कुछ ऐसा है कि आप किसी चीज़ को होल्ड करके आप सबसे डिटैच हो रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा मेहनत की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। स्पेशल मैं बोलूँगी, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड 9 ऑफ वॉन्ड, जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, जो अभी तक आप पेशेंस रखे थे, मे बी सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी, मे बी सामने वाला इंसान समझेगा, मे बी ये लोग मुझे समझेंगे, तो आप वो वाली फीलिंग ना आपने छोड़ दी है। अब आप डिटैच हो रहे हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो मैंने पहले भी बोला था कि आप पे शायद नज़र रखी जा रही है, तो देखो यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, पीछे से छुप के कोई है, जो मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपके पीछे कोई छुपा हुआ है, लेकिन हाँ आपके बारे में जानकारी जरूर रखी जा रही है। दूसरा, ये लोग बहुत ऐसे हो सकते हैं, इन्होंने पूरी एक कम्युनिटी बना के रखी हुई है आपके पीछे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, उसमें हर्डल्स क्रिएट करना, इनको हमेशा अपने तरीके से चलना है, आपको अपने तरीके से चलाना है। आप भाई रिलेशनशिप में क्या होता है, चलो ठीक है 100% में 80% आप अपने मन की कर लो, लेकिन 20% तो मेरी भी सुन लो। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि 20% भी नहीं सुना जा रहा है, 100 to 100 उनको चाहिए, उसके बाद वो आपको कंट्रोल करेंगे। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही। तो आप ना इस सारी नेगेटिविटी से, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से, इतने सारे हर्डल्स से खुद को डिटैच कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, आप खुद के लिए न्याय कर रहे हो, यूनिवर्स से न्याय मांग रहे हो, आप खुद पर काम कर रहे हो। और देखो मैं कह रही थी ना, यूनिवर्स से आप न्याय मांग रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैंने तो सरेंडर किया, अब तो मैं यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहा हूँ, यूनिवर्स इसका न्याय करेंगे, वही इसमें जस्टिस करेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। मुझे मेरे काम से मतलब है, मैं अपना काम कर रहा हूँ,
बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस की बात करता है। दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रीडम की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स को देख रही हूँ तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ये लोग शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम को चूज़ कर रहे थे, फ्री रहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे थे, कोई बर्डन नहीं लेना चाह रहे थे, ये अपनी लाइफ में फ्री फील करना चाहते थे। अब क्योंकि आप हो सकते हो इमोशनल पर्सन, क्योंकि आप हो सकते हो एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो फैमिली में, तो शायद वो सारी चीज़ें ना आपके साथ इनकी मैच नहीं हो रही थी। दूसरा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको वैल्यू ना देके किसी और को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो ये सब कुछ हुआ। और जब अब इनको ये बात पता चल रही है कि इनकी जो फ्रीडम, इनकी जो लापरवाहियाँ, इनकी जो इनमेच्योरिटी है, वो शायद इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी को बताता है। तो डेफिनेटली इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा हो सकता है अपना पैसा दिखाया हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मेरा तो इतना अच्छा काम है, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मेरा तो इतना नाम है, मेरा तो ये वो कुछ भी हो सकता है। तो अब इनको उस बात का गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इन्होंने अपनी पावर दिखाई, इन्होंने आपको अपनी पावर दिखाई। अब वो पावर किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, सोसाइटी इमेज की हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, काम में हो सकती है, करियर में हो सकती है, अपनी पर्सनैलिटी की हो सकती है, अपने लुक्स की हो सकती है, कुछ भी है। लेकिन इन्होंने आपको पावर दिखाई क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम चाहिए थी। अब फ्रीडम मीन्स कि इनको आप पे कंट्रोल चाहिए था और खुद को फ्री रखना था इन्हें, कि आप जिम्मेदार बनो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और इनको फ्री कर दो, ये जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसे तो नहीं होता रिलेशनशिप में उस चीज़, और इन्होंने शिफ्ट किया था, मतलब ये मूव ऑन हुए थे आपसे डिटैच हुए थे, आपसे दूर गए थे। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं जी। 3 ऑफ वॉन्ड, फिर से आई ना 3 की एनर्जी। कोई तो है जिसको इन्होंने सिलेक्ट किया था अपने लिए, कोई नया पर्सन, कोई नया पार्टनर, कुछ लोग, या कोई न्यू पाथ, या फिर न्यू बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन से लीजिए, बट आपके अलावा इन्होंने किसी और पर विश्वास किया था और ये उसके पीछे गए थे आपको छोड़ करके, और उस बात पर अब इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। 5 कार्ड्स और लेती हूँ। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड। ये देखो, इन लोगों में ना, मैं अभी फ़िलहाल के लिए देख रही हूँ, इनकी ना हालत ख़राब हुई पड़ी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इमोशनल लैग फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका किसी से डिटैचमेंट हो रहा हो, कोई इनको छोड़ के जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच हो सकते हैं, हो सकता है इनके फाइनेंसेस, इनका जॉब, इनका बिजनेस जो भी है वो बहुत अच्छा ना चल रहा हो। और एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि इनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस, देखो, इतना सब कुछ हो रहा है इनके साथ में, लेकिन फिर भी ये अपने ईगो को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, अपने ईगो को नीचे नहीं आने दे सकते।
टू ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं ये आपकी राह देख रहे हैं कि आप शायद सामने से कोई कॉल मैसेज, कोई इनिशिएट, कोई एक्शन, कुछ तो ऐसा करेंगे, उसका ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी, द वर्ड, बिल्कुल ये ना वर्ल्ड का व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में ये समय का वेट कर रहे हैं, या तो ये सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर ये वेटिंग जोन में है और समय निकल रहा है और इनको लगता है कि आज नहीं तो कल आप आएंगे, आप इनसे कनेक्ट करेंगे, इनसे बात करेंगे और किसी तरह की क्लियरिटी चाहते हैं। ये पेज ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप स्टेबल हो रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं, आप बहुत एक कामनेस के साथ, आप देख रहे हो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आंखें बंद करके चुपचाप बैठी है अपना पेंटिकल लेके, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी नहीं है। एक बहुत प्यारी सी स्माइल है और बहुत कामनेस के साथ में आराम से बैठी है। तो आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ, अब क्योंकि इनका ना बाकी लोगों से डिटैचमेंट हो रहा है, 3 ऑफ कप्स कम्युनिटी को बताता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स डिटैचमेंट को बताता है। तो बाकी लोगों से इनका डिटैचमेंट हो रहा है, इसलिए ये आपकी तरफ देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल, या फिर एक एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके साथ में किसी तरह से बात हो जाए, आपके साथ में एक होता है ना फ्रेंडशिप वाला जोन, वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है कि अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये डिसअपॉइंटमेंट में है एंड ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि काश आप एक फ्रेंडशिप लेवल पे ही सही, लेकिन आप इनसे कनेक्ट करें। और उसके लिए ये होता है ना कि सपने देख रहे हैं, एक दिन आप आएंगे, ऐसे बात कर लेंगे, ऐसे बात कर लेंगे, वो सब कुछ कंटिन्यू इनके दिमाग में चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। अब एक टाइम पे ना इन्होंने आपको चीट किया था, एक टाइम पे इन्होंने आपको गोस्ट किया था, बिना बताए, आपको बिना रीज़न दिए ये इस रिश्ते से भागे थे। ये रिश्ते से या पार्टनरशिप से, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये बिना बताए आपसे डिटैच हुए थे। इन्होंने आपको कोई रीज़न भी नहीं दिया था। अब जो रीज़न दिए भी होंगे वो सिर्फ एक होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी ऐसे बोल दिया, कभी वैसे। एक्चुअल रीज़न क्या था, इनको अपनी आज़ादी चाहिए थी, इनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी। तो एक्चुअल रीज़न इन्होंने बताया ही नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक टाइम पे क्योंकि इन्होंने आपको गोस्ट किया, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा, इसलिए ये क्रॉस रोड पे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको अगर कनेक्ट करें तो कैसे करें। वही होता ना कि अगर शुद्ध बोलते हैं ना तो किस मुंह से आके आपसे बात करें वो वाली एनर्जी है ये। 5 ऑफ वॉन्ड, देखो कॉन्फ्लिक्ट तो है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड। ओ, इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, इनको आपके साथ में कनेक्ट करना है। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि रो रहे हैं, रातों में रो रहे हैं, गिल्ट, रिग्रेट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रातों में नींद ना आना, बहुत कुछ हो रहा है इनके साथ में। अब क्योंकि इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। अगर ये आपके सामने आएंगे, सॉरी अपॉलजी करेंगे, हाथ फैलाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, तो ईगो यहाँ पे जो आया था ना एम्परर का कार्ड, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन फिर भी अपने ईगो को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इनका जो ईगो है ना वो टूट जाएगा, इसलिए क्योंकि इनको सामने से ना आना पड़े, आप ही किसी तरह से इनको रीच आउट कर लो, देन ही आपके साथ में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको आपके साथ में सामने से आके हाथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। अब आगे आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है,
क्या करना है इस सारी सिचुएशन में। अभी की जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी है, वो ये है, मैंने आपको बता दी है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। दूसरा डेक लेती हूँ, 1 सेकेंड। एंजल प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले ना आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम है कि आपको अपनी अबंडेंस पे ध्यान देना है। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता। जब तक आप खुद में स्ट्रेंथ नहीं लाते, तब तक कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं समझता। दूसरा ये कि जब आप खुद में सक्सेसफुल होते हो ना, तो आपके चारों तरफ सक्सेस ही सक्सेस होती है। तो ये बात यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। इसलिए ना अपने लिए स्टैंड लीजिए। सबसे पहला काम है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कीजिए। अपने आप को किसी और के लिए खो देना ये ज़रूरी नहीं होता। आपको अगर आपका खुद का न्यू पाथ मिल गया है, आप अगर अपने न्यू पाथ में आगे बढ़ रहे हो, तो इनसे आपको कांटेक्ट करना है, नहीं करना है, इस रिश्ते में क्या करना है, ये आपका डिसीजन है। बट यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी सक्सेस पर काम कीजिए। वो आपका पहला काम है। बाकी रिलेशनशिप आपको रखना है, नहीं रखना है, इन लोगों के साथ में क्या करना है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।